हेलो गाइस, वेलकम टू HR क्लासेस। तो आज से हम क्लास +2 फिज़िक्स के कुछ एक MCQs करना शुरू करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 के MCQs है जो सभी बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे शो हो रहा है, ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाई giving excess of electron to it, removing some electron from it, giving some protons to it, removing some neutrons from it। तो देखो, जो कोई भी बॉडी है अगर हम क्या करें, उसको एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो वो ध्यान से देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम उससे उस बॉडी से रिमूव कर देते हैं इलेक्ट्रॉन तो उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ही तो नेगेटिव चार्ज है। अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देंगे तभी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने वाला है। प्रोटॉन्स देंगे, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज है तो कोई मतलब नहीं है। रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स वाला तो वैसे ही गलत है, ठीक है। तो ये भी नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, और बॉडी पे नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमसे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बता दो, जैसे हमने क्लास में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है वो बराबर होती है फोर्स अपॉन चार्ज के। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है? कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर देखेंगे यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, जिससे न्यूटन कूलाम इनवर्स न्यूटन पर कूलाम, मतलब डी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 चार्जेस प्लस 3q प्लस q एंड q आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन विथ इक्वल सेपरेशन in order to make the net forces on q to be 0, the value of q will be। चलो देखेंगे। देखो भाई क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन पे हमने 3 चार्जेस रखने हैं, +3q प्लस q और कैपिटल q। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, देखो क्वेश्चन में बताया गया है कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, इक्वल सेपरेशन पे रखे गए। तो अगर डिस्टेंस इक्वल है तो इसका मतलब अगर इसका डिस्टेंस r है तो इसका भी डिस्टेंस कितना होगा? r होगा। तो चलो हम देखेंगे। देखो एक ही लाइन पे हमने रखा है। अब इसके लिए हमने कूलम्स लॉ बहुत बढ़िया से पढ़ी थी, ठीक है। उसमें हमने बताया कि अगर 2 चार्जेस रखे हैं तो उस पर कितनी फोर्स होती है। तो कितनी फोर्स होती है? k q1 q2 अपॉन r²। उसके बाद अगर हमने इसको इन 2 चार्जेस के लिए, पहला चार्ज 3q और दूसरा चार्ज q, इन 2 चार्जेस के बीच में अगर हमने ये फोर्स लगाई तो फोर्स के लिए देखो F1 माना हमने इसको, F1 इज इक्वल टू k, q1 चार्ज की जगह हमने 3q लिखा, 3q इंटू q2 चार्ज की जगह हमने q लिख दिया, 3q इंटू q अपॉन में डिस्टेंस तो r है तो r का स्क्वायर। पहली इक्वेशन बन गई। अब हमने सिमिलरली दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए इन प्लस q और q, इन 2 चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो सिमिलरली इसके लिए हो जाएगा F2 इज इक्वल टू k, एक चार्ज है कैपिटल Q, दूसरा चार्ज है स्मॉल q और डिस्टेंस बराबर है r का स्क्वायर। तो 2 इक्वेशन यहाँ से हमारे पास आ गई। अब देखो भी, अगर मान लो मैंने कोई बॉडी रखी है, यहाँ पे कोई भी चार्ज है, बॉडी है, कुछ भी है, अगर मैं इस साइड से उस पर 3 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर ये बॉडी यहाँ से मूव ना करे, इस पर नेट फोर्स 0 रहे, तो मुझे इस डायरेक्शन से भी 3 न्यूटन फोर्स लगाने की ज़रूरत होगी ताकि ये बॉडी यहाँ पर मूव ना करे और इस पर क्या हो? नेट फोर्स। कहने का मतलब है अगर ये F1 है और ये F2 है तो ये दोनों फोर्सेस F1 इज इक्वल टू F2 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी सिमिलरली यही केस है कि Q पे जो है नेट फोर्स हमारी 0 रहनी चाहिए। तो जो फोर्स इधर से लग रही है, इधर से लग रही है, वो दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? F2 इज इक्वल टू F1 अगर इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q इज 0, अगर स्मॉल q पे 0 होनी चाहिए। ये देखो मैं क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में बोला है उसने
कि क्या है, इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, इस क्यू पर जो फोर्स है वो जीरो है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। अगर ये जीरो है तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी, इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे और के से के कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो यहाँ से कैलकुलेशन करके देखेंगे तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3Q, और जो 3Q है वही हमारे पास क्या है आंसर 3Q, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए 3Q। ये आसान है क्वेश्चन, थोड़ी सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इन कंपैरिजन विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि अगर मान लो ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स रखे गए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो r है, और फिर क्या रखे हैं, प्रोटॉन्स रखे गए हैं, प्रोटॉन्स रखे गए हैं, और उनके बीच का डिस्टेंस देखो क्या बोल रहा है, इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, मतलब डिस्टेंस दोनों जगह बराबर लेना है, एक ही चीज़ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को बदला गया है। अब देखो फोर्स के लिए हमने वही फॉर्मूला पढ़ा है, सिंगल के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखो K जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए भी सिमिलर है, R जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों के लिए सिमिलर है, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना K से ना R से। तो Q1 और Q2 का देखो, अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है भाई, 1.6 माइनस का ध्यान रहे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे जो चार्ज रहता है वो रहता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से तुम देख रहे होंगे कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ये जो वैल्यू है ये दोनों की सेम है, मतलब Q1 भी सेम है Q2 भी सेम है, साइन का फ़र्क है, सिर्फ एक माइनस का है एक प्लस का है। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन में निकालेंगे हम तो यहाँ पर Q1 भी माइनस का आएगा, Q2 भी माइनस का आएगा, तो फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस ये किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ पर तो ऑलरेडी प्लस है, वैल्यू सेम रहनी है, तो दोनों जगह प्लस प्लस आएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी दोनों की। तो ऑप्शन डी जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आंसर, सेम। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये देख लो आंसर सेम है, अगर यहाँ पे देखना चाहते तो -1 और ये 1.6 यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू तो आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ज़ीरो इट मीन्स दैट। देखो भाई अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस में ज़ीरो होता है तो उसका मतलब क्या है, द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज ज़ीरो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरी ज़ीरो एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस, नो चार्ज एग्जिस्ट इनसाइड द सरफेस, नो चार्ज एग्जिस्ट आउटसाइड द सरफेस। तो इसके लिए जो आंसर रहेगा हमारे पास वो पहला ऑप्शन रहेगा, द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज ज़ीरो। अगर भाई किसी में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज सरफेस के लिए है वो अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट चार्ज, जो नेट चार्ज रहेगा क्यू नेट रहेगा इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर उसकी वैल्यू ज़ीरो रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर है द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज ज़ीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिट कूलम चार्ज इज वन विच when placed in air at a distance of 1 meter from an equal similar charge repel each with a force of। देखो ये फोर्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, सिंगल Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्या बोल रहा है, K की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू, ये बोल रहा है कि जो यूनिट कूलम चार्ज है भाई, दोनों के चार्ज जो है वो क्या है, यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज मतलब 1 और 1, Q1 भी 1 है Q2 भी 1 है, और R डिस्टेंस भी बोल रहा है 1 मीटर अपार्ट, मतलब डिस्टेंस भी कितना है 1 का स्क्वायर, तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, मतलब पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए है तो आसान है, के की वैल्यू पुट करनी है, बाकी सब वैल्यू ए हो जाएगी, तो आंसर भी इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, डैश गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ द चार्ज। देखो भाई फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड की डायरेक्शन, नेचर ऑफ द चार्ज, ये हमें कौन बताता है, बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल नहीं बताता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बताता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बताता, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। चलो नेक्स्ट, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट। क्वांटाइजेशन चार्ज के लिए भी हमने क्लास में बढ़िया से आर्टिकल किया है पूरा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अगर तुम्हें याद होगा तो Q इज इक्वल टू NE हमारी वैल्यू थी, चार्ज विच इज़ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखो भाई पहला ही क्या है,
फ्रैक्शन कहने का मतलब जो ये n की वैल्यू होती थी ये 1 2 3 इस तरह से होती, फ्रैक्शन में देखने के लिए मिलती थी, तो इसने खुद बोला इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो बिल्कुल सही आंसर है। चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये सब इसके लिए नहीं होंगे, तो पहला ऑप्शन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। चार्ज विच इज़ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन पे नहीं हो सकती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में ये वैल्यू नहीं हो सकती। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल। भाई इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें वैल्यूज़ का ध्यान होना चाहिए। हमारे पास जो कोई भी मेटल है उसमें जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट रहने वाली है वैल्यूज़। तो जब इनफाइनाइट रहेगी हमारी वैल्यू किसी भी मेटल्स की, तो इसका कारण ये है कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का इनफाइनाइट रहना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज ज़ीरो। ये इसका रीज़न है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल कितनी होती है, ज़ीरो होती है, जिसके कारण उसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये ट्रू और फॉल्स दिया गया है स्टेटमेंट के लिए। तो स्टेट ट्रू और फॉल्स, द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट कंजर्व। देखो भाई हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पढ़ा है, तो ये वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है क्या है, वो फॉल्स है, गलत है, ये नॉट कंजर्व बोल रहा है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी है, एज पर द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इट इज़ सेड दैट द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। तो ये हमारे कुछ MCQs थे जिनको हमने देखा फिज़िक्स के, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। बाकी अगर कोई बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है और हमारी ऑफलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहता है, तो मिशन कॉलोनी आनी में हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती है, जिसमें सुबह 7 से 9 और शाम को 4 से 6 बजे तक क्लासेस जो है वो ज्वाइन की जाती है। अगर कोई भी बच्चा क्लासेस में डिटेल नोट्स और क्वेश्चन सब कुछ पढ़ना चाहता है तो 8627085503 पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं। थैंक यू।